नमस्कार, सुप्रभात। सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। आज आपकी क्लास जो है उसी की बात कर रहे हैं, शब्द में ही आगे बढ़ेंगे। शब्द में देखते हैं आज आगे का वर्गीकरण करते हैं। मैंने कल बताया था कि शब्दों का वर्गीकरण चार प्रकार से किया जाता है, जिनमें से सबसे पहले मैंने बता दिया था कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ि शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। चलिए आज बात करते हैं कि कौन कौन से शब्द होंगे। अगला वर्गीकरण किसका है? तो अगला वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला है तत्सम शब्द। कौन से शब्द? तत्सम शब्द। बहुत बार पूछा जाता है तत्सम शब्दों के बारे में। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, इनसे भी काफी क्वेश्चन बनता है। तीसरा है देशी शब्द, या कहते हैं जिन्हों कई बार देशज कह देते हैं, देशज शब्द कह देते हैं, देशी, इनको हम देशी शब्द भी कह सकते हैं, देशी शब्द। चौथा जो है वो कहलाता है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द, या हम इन्हें विदेशज कह देते हैं, इनको कहते हैं विदेशज हैं। ठीक है, तो हम चलिए एक एक करके सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इन शब्दों का अगर हम बात करें, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, तद्भव शब्द कौन से होते हैं, बहुत हैं, हजारों की संख्या में इनकी संख्या है। तो अगर इनके बारे में बात करेंगे तो हम केवल इनकी परिभाषा देख लेते हैं, इनकी पहचान देख लेते हैं, कैसे पढ़ा जाता है। बाकी आप लोग सभी लोग के पास में कोई ना कोई बुक होगी, उन सभी में मिल जाते हैं कि कौन से शब्द तत्सम होते हैं, कौन से तद्भव होते हैं, कौन से देशज हैं, कौन से विदेशज। इन शब्दों के बारे में किताबों में अच्छी तरीके से दिया गया है। फिर भी हम कुछ शब्दों के फॉर एग्जाम्पल के रूप में पढ़ लेंगे कि देखो कैसे तत्सम शब्द कौन से होते हैं। एक बार तो एग्जाम में केवल इतना पूछा गया था कि इन शब्दों में से जो हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द की बात करें, तो उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं उन शब्दों में एक बार यही पूछा गया था कि ये जो शब्द हैं इनमें से कौन से ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से उत्पत्ति हुई है, इनकी जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई, अर्थात ये संस्कृत से लिए जाते हैं। तो कौन कौन से शब्द हैं इसमें? तत्सम और तद्भव 2 ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से लिए जाते हैं। देखो कैसे इनकी बात करें तो ये भी संस्कृत भाषा से लिए गए और ये भी। तो फर्क क्या है? यदि दोनों को संस्कृत भाषा से लिया गया है तो फर्क क्या है? तो फर्क है बच्चा केवल इतना, दोस्तों इतना केवल फर्क है कि किसी को संस्कृत से लिया और जिस प्रकार से लिया उसी प्रकार से हम हिंदी भाषा में उनका ग्रहण करने लगे। अर्थात जैसे कि हमने संस्कृत भाषा से कोई चीज उठाई और हिंदी भाषा में ला के रख दिए, वैसे के वैसे प्रयोग होने लगे। लेकिन अगर कह दे कि संस्कृत भाषा से जिन शब्दों को लिया, लेकिन लेने के पश्चात हुआ क्या, उन्हीं शब्दों को थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, अर्थात बोलते बोलते उनका बिगड़ गया रूप, और जब बिगड़ा हुआ रूप को हिंदी में प्रयोग करने लगे तो उन शब्दों को हम कहते हैं तद्भव। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, किंतु हिंदी में इनका इनका ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं। क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे, देशी विदेशी के बारे में। तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्या है? तत्सम कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं तत्सम शब्द? पहले हम तद्भव की भी देख लें, कहलाते हैं, फिर एक साथ बताते हैं कौन सा तत्सम, उसका तद्भव कौन सा हो गया है, आज क्या हो गया उसका। तद्भव को मैंने कहा, देखो तद्भव मतलब कहने का मतलब है किससे उद्भव हुआ। उद्भव भी संस्कृत से इनका हुआ, उत्पत्ति भी इनकी कहाँ से हुई? संस्कृत भाषा से। तो मैं कह सकता हूँ कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा के हैं, जो संस्कृत
भाषा से लिए गए हैं, किंतु वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं किंतु इनके बिगड़े हुए रूप को बिगड़े हुए रूप का प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं, प्रयोग हिंदी भाषा में करते हैं, हिंदी भाषा में कर रहे हैं। ठीक, ये हमारे क्या है, देखो तत्सम क्या कहलाता है कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं किंतु हिंदी भाषा में इनका ज्यों का त्यों प्रयोग कर रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं किंतु इनके बिगड़े हुए रूप का हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। चलिए इनके बारे में दोनों के देखते हैं। एक तरफ कुछ शब्द लिखते हैं तद्भव, एक तरफ कुछ शब्द लिखते हैं तत्सम। कौन कौन से शब्द होते हैं जो तद्भव हैं और कौन कौन से शब्द होते हैं जो तत्सम हैं, इनको नोट कर लेना अपनी कॉपी में, नोटबुक में, और एक नोटबुक तैयार करते चलें तो आसानी से आपको तैयार हो जाएगा, बार बार कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तरफ हम देखें तो तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा से वैसे के वैसे लिए गए हैं और उनका बिगड़ा हुआ रूप कैसे कैसे गए हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं, तद्भव हो जाएगा। तो एक तरफ हम तत्सम लिख लेते हैं और एक तरफ तद्भव शब्द लिख लेते हैं। कुछ ही एक एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे, बाकी आप किताब में पढ़ लेना। तो जैसे सबसे पहले की बात करें, कोई शब्द है जैसे आर्द्रक शब्द लिखा था, पहले आर्द्रक शब्द था, आज हम उसको बोलते बोलते क्या पढ़ रहे हैं, अदरक पढ़ने लगे हैं। एक पहले जो संस्कृत में था जिसको हम हरिद्रा में प्रयोग, हरिद्रा कहते थे, हरिद्रा, तो आज हम उसको क्या पढ़ रहे हैं, हल्दी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हल्दी पढ़ रहे हैं। पहले किसी शब्द को यदि दुर्लभ कहते थे, किसी को दुर्लभ कहते थे, तो आज उसको हम दूल्हा कह रहे हैं, दूल्हा कह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बदल गया है, बहुत सारा चीज़ें बदल गई हैं। अब इसी प्रकार जैसे हम पहले किस कहते थे, भगिनी कहते थे, आज हम उसी को क्या कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं। तो ये बिगड़ा हुआ रूप है कि नहीं, वो बदला हुआ रूप है कि नहीं है। तो ये सारे शब्द देखो, ये शब्द हमारे क्या हैं, अगर हम किसी को पहले कहते थे कदली, पहले हम किसी शब्द को यदि हम कदली कहें तो आज जानते उसको हम क्या कह रहे हैं, कदली की जगह पर आज हम उनका प्रयोग कर रहे हैं केला। पहले हम किसी को प्रयोग कहते थे कि ससुर है, लेकिन हम उस चीज को बिगड़ दिया, अब क्या कह रहे हैं, ससुर कह रहे हैं। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जो संस्कृत से शब्द लिए गए थे लेकिन उनका बिगड़ा हुआ रूप बिगड़ गया, उनको हिंदी में प्रयोग करने लगे, तो ये हमारे तत्सम कहलाते हैं, तो ये हमारे तद्भव कहलाते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो तत्सम और तद्भव ये हैं। क्लियर। अब बाकी के बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आप पढ़ते रहना। जैसे कई बार शब्द होता है, पूछा जाता है आपसे आँख के बारे में, आँख जो है वो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम आछी होता है। आंसू जो है वो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम जो होता है वो अश्रु होता है। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में, जैसे गिद्ध कहा जाता है, गिद्ध होता है, गिद्ध को कहते हैं, व्याघ्र कहते हैं बाघ को, सिंह को जैसे तत्सम होता है, सिंह जो है वो हमारा तद्भव शब्द है, सिंह जो है उसको हम शार्दुल कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हम देख रहे हैं कि तत्सम संस्कृत भाषा से लिए गए वैसे के वैसे शब्द हैं, लेकिन संस्कृत से लिए गए उन्हीं शब्दों का यदि हम समय के साथ बदल दें, उनमें परिवर्तन करें, बिगड़ाव आ जाए, तो वे सारे शब्द हमारे तद्भव बन जाते हैं। देखते हैं अगला जो तीसरा विभाजन था देशी शब्द का, ये देशज शब्द थे। देशज शब्द क्या है, इनका कहा जाता है कि वे शब्द हैं, तो वे शब्द जिनका कहीं वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से ग्रहण नहीं किए गए, अन्य भाषा से वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए, अन्य भाषा से नहीं लिए गए, अन्य भाषा से नहीं लिए गए, फिर आए कहाँ से? क्योंकि किसी अन्य भाषा से लिए नहीं गए तो ये आए कहाँ से? इनका कहीं स्रोत भी नहीं मिलता, किसी अन्य भाषा में इनका स्रोत नहीं है, इनका कहीं स्रोत नहीं है, इनका कहीं
किसी भाषा में स्रोत नहीं है, अर्थात स्रोत नहीं है, कहाँ से आए हैं, कहाँ ये कैसे प्रयोग किए जाने लगे। तो भाई देखो देशज शब्द हैं, देशज कह रहे हैं जो वे शब्द जो किसी अन्य भाषा से नहीं लिए गए, इनका किसी अन्य भाषा में स्रोत भी नहीं मिलता, तो ये आए कहाँ से? ये बच्चा जिनका निर्माण हमने स्वयं से कर दिया, अर्थात इन शब्दों का निर्माण यूं ही अचानक बोलते बोलते हो गया। इन शब्दों का निर्माण अचानक बोलते बोलते हो गया, हम लोगों ने कर दिया। अचानक बोलते बोलते हम लोगों ने कर दिया, बोलते बोलते हम लोगों ने कर दिया, स्वयं से कर लिया, बोलते बोलते स्वयं से कर लिया, स्वयं ने कर लिया। क्या कहलाते हैं भाई? देशज शब्द। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जिनको हमने स्वयं से कर लिया है भाई? कौन कौन से? तो सबसे पहला देखो पगड़ी शब्द लिखा है। पगड़ी ये शब्द हमारा कैसा है? देशज शब्द है। शब्द लिखा है लोटा, हमने प्रयोग किया, हम लोगों ने बना लिए हैं। लोटा है। शब्द लिखा है लाठी, ठीक है। लिखा है ठेठ, शब्द ठेस। शब्द लिखा है अंटा, ठीक है। शब्द कई बार हम चिड़िया शब्द लिखा है, ये भी चिड़िया है। खिड़की है, तेंदुआ शब्द है, तेंदुआ लगता नहीं है कि इनको हमने बनाया है। कई बार इडली है, देखो इडली डोसा सांभर जो भी है, इडली डोसा सांभर, ये सारे के सारे जो हैं आदि शब्द जो हैं हमारे देशज शब्द हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका हमने निर्माण स्वयं से किया है, इनका कहीं स्रोत नहीं मिलता। तो देखो हमने पढ़ लिया है, जैसे कि ये सारे शब्द हमारे हैं देशज शब्द कहलाते हैं। मैंने बार बार बोल भी दिया है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला। अगला है जैसे कि हमने कहा विदेशी शब्द हैं। विदेशी शब्द हैं तो कहीं न कहीं विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं। विदेशी भाषाओं से लेकर किसमें प्रयोग करने लगे हैं? विदेशी भाषाओं से लेकर हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है। तो देखो विदेशी भाषाओं से लेकर के हम हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं विदेशी भाषाओं के जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं। आप लोग एक काम करेंगे, इनको सभी को अपनी किताब से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ बता रहे हैं कुछ शब्दों के बारे में जो एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है फारसी भाषा के शब्द, और फारसी भाषा में सबसे ज़्यादा जो पूछा गया अपना हिंदी शब्द जो है, हिंदी खुद में ये शब्द भी कैसा है? फारसी भाषा का। और हिंदू शब्द भी किस भाषा का है? फारसी भाषा का। अगर हिंदुस्तान की बात करूँ, हिंदुस्तान ये भी शब्द हमारा कैसा है? फारसी भाषा का। इसी प्रकार अनार जैसे शब्द लिखा है अनार, ये सारे शब्द हमारी फारसी भाषा, ये जो जितने भी मैंने लिख दिए ये सारे शब्द हमारे कैसे हैं? फारसी भाषा के आदि। इसी प्रकार हम अगर बात करें कि जैसे उर्दू की बात करें, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्दू किस भाषा का शब्द है, तो बच्चा तुर्की भाषा का शब्द है, ध्यान रखना इस चीज़ को। कई बार हम अंग्रेजी की बात करते हैं, अंग्रेजी शब्द किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी अपने आप में फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है। जैसे पुर्तगाली की भाषा के शब्द की बात करें, पुर्तगाली शब्द जो हैं, पुर्तगाली में कौन कौन से आते हैं? जैसे कि जैसे चाबी, जैसे अलमीरा, अलमारी, वैसे अलमीरा होता है इसका शुद्ध आलपीन, ठीक है। गमला,
गमला, ऐसे शब्द आते हैं। गमला है, बाल्टी आदि शब्द जो है हमारे पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। तो जैसे चीनी भाषा के शब्दों की बात करूं, इनको इतना नोट कर लेना, बहुत सारे हैं जो किताब में लिखे हैं चीनी भाषा के शब्द। जैसे चाय, जैसे आपको पता होना चाहिए, चाय है, चीनी है, लीची है, ये चीनी भाषा के शब्द हैं। इसी प्रकार स्पेनिश का एक शब्द है, स्पेनिश का शब्द, जैसे शब्द की बात करते हैं जैसे सिगरेट, ये भी हमारे स्पेनिश भाषा का शब्द है। इसी प्रकार जापानी भाषा का शब्द की बात करें तो जापानी भाषा का शब्द कौन कौन से होते हैं? जापानी भाषा का शब्द में आपने देखा होगा एक शब्द होता है सायोनारा, ये हिंदी में प्रयोग करते हैं लेकिन ये जापानी भाषा का शब्द है। कई बार जापान में अक्सर सुनने को मिलता है सायोनारा शब्द, पता नहीं शायद उसको क्या कहते हैं, आदर बोधक शब्द होगा, आदर देने के लिए, सम्मान देने के लिए कहा जाता होगा। जैसे हम लोग नमस्ते करते हैं वैसे शायद उनका सायोनारा किया जाता होगा। और जापानी भाषा का एक और शब्द है रिक्शा। कई बार नहीं जानते कि रिक्शा क्या सा शब्द है, तो रिक्शा शब्द भी जापानी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार अरबी भाषा के शब्द होंगे, तुर्की भाषा के शब्द होंगे, फ्रेंच भाषा के कुछ शब्द होंगे। तो ये सारे शब्द विदेशी भाषाओं से हैं जिनको हमने विदेशी भाषा से लेकर के हिंदी में ग्रहण करने लगे हैं। ये विभाजन हमारा कौन सा है? ये हमारा विभाजन है बच्चा उत्पत्ति के आधार पर शब्द का विभाजन। 4 प्रकार से हमने पढ़ लिया। अगला देखते हैं, अगला जो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द हो गया। तीसरा जो विभाजन कहा जाता है वो है, तीसरा है अर्थ के आधार पर शब्द। इसके आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो 3 प्रकार के बताए गए। कौन कौन से हैं? सबसे पहला कहा गया है वाचक शब्द। कौन सा? वाचक, या इसी को हम अभिधा भी कहते हैं, अभिधा शब्द, अभिधा शब्द। दूसरा शब्द जो है वो है लक्षणा शब्द, लक्षणा शब्द। इन्हें कई बार हम लाक्षणिक शब्द के नाम से भी जानते हैं, लाक्षणिक शब्द, लाक्षणिक शब्द। और तीसरा जो है वो व्यंजनात्मक शब्द होते हैं, व्यंग्यात्मक शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द ये हमारे आते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? अगर हम इनकी बात करें तो वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका नाम लेने से उस वस्तु का दृश्य हमें हमारी आंखों के सामने आ जाता है, अर्थात वो सीधा सीधा अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे हमने कोई चीज ले ली, हमने बाल्टी लिया तो बाल्टी का आकार हमारे दिमाग में आया कि वो वस्तु है, अर्थात वो बाल्टी शब्द भी हमारा क्या है? वाचक शब्द है, जो सीधा सीधा अर्थात शब्द जो होते हैं वो वाक्य में प्रयुक्त हों और अपना सीधा सीधा अर्थ प्रकट कर दें। जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो अपना सीधा सीधा अर्थ प्रकट करता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है। तो ये सारे नाम जो होते हैं, ये ज़्यादातर जो संज्ञाएं हैं ये अधिकांशतः क्या हैं? हमारे वाचक शब्द होते हैं। तो संज्ञा शब्द भी हमारी एक प्रकार के हम कह सकते हैं कि वाचक शब्द हैं। तो वाचक शब्दों का प्रयोग वे शब्द वाचक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका सीधा सीधा अर्थ होता है, अर्थात वे शब्द अपना स्वयं से सीधा सीधा अर्थ प्रकट करते हैं, कोई टेढ़ा मेढ़ा अर्थ नहीं प्रकट करते, ऐसे शब्द वाचक कहलाते हैं। जैसे कि हम बात करें कि मैंने कहा कि वह बाजार जा रहा है, वह बाजार, मैंने कहा वह बाजार चला गया, लिख देते हैं चला गया, वह बाजार चला गया। देखो क्या है? बाजार चला गया। हमने कहा कि वह शब्द क्या है? किसी के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये तो सीधा सीधी से बात क्लियर नहीं हो रहा है। बाजार शब्द क्या है? हमारा वाचक शब्द होगा, ठीक है, वाचक शब्द। ये चला गया, ये तो हमारी क्रिया है, तो ये शब्द हमारा कैसा है? वाचक है। जैसे कि घर है, द्वार है, रहना है, रहना है, पेन, पेंसिल, कलम, ये सब वस्तुओं के नाम है, व्यक्तियों के नाम, स्थान के नाम, ये सारे वाचक शब्द कहलाते हैं। तो लिखेंगे क्या? इसकी परिभाषा थोड़ी छोटी सी लिख लेंगे। वे शब्द जिनका वे शब्द जो अपना अर्थ सीधा सीधा प्रकट कर देते हैं, सीधा सीधा प्रकट कर देते हैं। वे शब्द जो अपना अर्थ सीधा सीधा प्रकट कर देते हैं क्या कहलाते हैं? वाचक कहलाते हैं। इसी प्रकार जैसे लाक्षणिक शब्द की बात करें तो लक्षण, नाम ही से पता चल रहा है कि लक्षणा है, अर्थात ये कहीं ना कहीं लक्षणों के बारे में बात कहेंगे।
उसके जैसे व्यक्ति के लक्षणों की तुलना की जाती है। एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से लाक्षणिक शब्द होते हैं, जैसे कई बार हमने कई बार तुलना करते हैं किसी से। अक्सर मैंने देखा था, अक्सर जैसे देखा था कि जैसे कहते थे रामू की बहू एकदम गाय है, एकदम गाय है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो गाय है, उसका कहने का मतलब है कि ये जो है बहू ये कैसे है, सीधी साधी। अर्थात गाय क्या होती है, सीधी होती है, गाय सीधी होती है। तो हम कह सकते हैं कि बहू कैसे है, गाय कैसे सीधी है। तो ये कहने का मतलब है लक्षण क्या है, गाय के जैसे हैं। इसके लक्षण कैसे हैं, गाय के जैसे। जैसे एक बार आपने देखा होगा, एक बार आपने एग्जाम में एक बार ऐसा होता है, कई बार हम लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं तो अक्सर कहते हैं क्यों भाई क्या टाइम हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है, जैसे मैंने कहा कि क्यों भाई क्या टाइम हो गया, टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया। तो ऐसा कुछ कहने का मतलब है कि उसको जाने के लिए नहीं है, उससे टाइम पूछने के लिए नहीं कह रहे हैं, उससे कह रहे हैं कि इतने समय से यहाँ पर बैठे हो, आपको जाने का वक्त नहीं हुआ है क्या। ये कहा जाता है कि आपका जाने का वक्त हो गया है, आप यहाँ क्यों बैठे हो। इस प्रकार से शब्द वाक्य पूछे जाते हैं कि जैसे क्यों भाई क्या टाइम हो गया। तो डायरेक्ट वो टाइम नहीं पूछ रहा है, लक्षण व्यक्त कर रहा है कि वो क्यों बैठे हो यहाँ पर, आपका जाने का समय हो गया। अगली बात करें जैसे व्यंजना क्या बात करें तो व्यंजना शब्द क्या होते हैं, व्यंजना हम कह सकते हैं व्यंग हैं, एक प्रकार के व्यंगात्मक शब्द होते हैं, जैसे कि तद्भव और तत्सम शब्द होते हैं। व्यंगात्मक शब्द, व्यंग्यात्मक शब्द, व्यंगात्मक शब्द। व्यंगात्मक शब्द कौन कौन से होते हैं, अक्सर देखा होगा जो सटायर लोग मारते हैं तो बात कुछ और कहते हैं, अर्थ कुछ और प्रकट होता है। अर्थात इसमें बात कुछ और कही जाती है, कुछ और कही जाती है, किंतु अर्थ कुछ और निकलता है, किंतु कुछ और अर्थ कुछ और निकलता है। ऐसे शब्द इनमें से कह रहा है कि कुछ बात कुछ और कही जाती है किंतु अर्थ कुछ और निकलता है। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने देखा होगा एक बात होती है, कई बार कह दिया गया है, जैसे चोर ने लिख देते हैं कि एक चोर ने अपने साथी चोर से कहा रात बड़ी काली है। इसका मतलब ये है कि रात की ये विशेषता नहीं बता रहा है, ये रात की विशेषता नहीं बता रहा है कि क्योंकि चोर का काम है चोरी करना, और चोरी करना है इसलिए उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि रात बड़ी काली। इसका मतलब है कि उसका कहने का अर्थ क्या है कि चोरी करने का उपयुक्त समय है। अर्थात व्यंगात्मक वही शब्द होते हैं जो बात कुछ और कह रहे हैं। देखो बात कुछ और कही गई कि रात बड़ी काली है, किंतु अर्थ क्या निकल के आया है, अर्थ निकल के आ रहा है कि चोरी का उपयुक्त समय है, चोरी का उपयुक्त समय है, उपयुक्त समय। इसका मतलब ये निकल के आया, मतलब बात सीधी सीधी क्यों नहीं कह सकता था कि चोरी करने का उपयुक्त समय हो गया, चले चलते। तो ये चीज हमारा कहने का मतलब है व्यंग्यात्मक जो शब्द होते हैं वो कह रहा है कि जो बात हम कह रहे हैं वो सीधी सीधी अर्थ ना लेकर के सीधा सीधा अर्थ नहीं ले रहा है। इसका मतलब है कि वो हम बात कुछ और कह रहे हैं, अर्थ कुछ और निकल रहा। इसी प्रकार जैसे मुहावरे होते हैं, हिंदी में मुहावरे होते हैं, एवं लोकोक्तियां होती हैं, लोकोक्तियां होती हैं। ये हमारे सब कैसे हैं, व्यंग्यात्मक शब्द होते हैं। लोकोक्तियां और मुहावरे हमारे व्यंग्यात्मक शब्द हैं। चलिए तो आज देखते हैं, हमने देख लिया दो चीज़ें, दो वर्गीकरण हमने पढ़ लिए हैं। पहले उत्पत्ति के आधार पर, फिर हमने पढ़ लिया है